अवाम पर एक और बोझ। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे महंगा, नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख भी 2 रुपए 61 पैसे बढ़ गए, 260 रुपए 95 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। गजा में 13 माह की खून रेजी के बाद जंग बंदी का मुआहिदा तय। हमास ने मुआहिदा मंजूरी के बाद कतर और मिस्र के हवाले कर दिया। जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का अमल 3 मरहलों पर मुश्तमिल। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। दूसरे मरहले में हमास इसराइली फौजी रिहा करेगी। तीसरा मरहला गजा की तामीर नो और इंतजामी अमूर से मुतालिक होगा। एक सेहूनी फौजी के बदले 50 फलस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी जंग बंदी मुआहिदे की तस्दीक। जंग बंदी मुआहिदे पर गजा में फलस्तीनी अवाम का जश्न। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, 467 रोज में इसराइल ने 46,707 फलस्तीनियों की जान ले ली। शहदा में 17,500 बच्चे और 13,000 खवातीन शामिल। 210 से जायद सहाफ़ियों ने जामे शहादत नोश किया। हजारों घर तबाह, मसाजिद और अस्पताल भी निशाना। इसराइल ने 24 घंटों के दौरान मजीद 65 फलस्तीनी शहीद कर दिए। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी। भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने के मुतरादिफ। पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती के इल्जामात दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत। भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करते हुए गिरफ्तार हुआ। तर्जुमान पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। बेबुनियाद इल्जामात मकबूजा कश्मीर में सफाकियत और अक़लियतों पर जबर से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। ISPR के मुताबिक गलत बयानात भारतीय फौज की सियासतज़दा सोच के अकास हैं। आलमी बरादरी भारत की रियासती दहशतगर्दी से गाफिल नहीं। नफरत अंगेज तकारीर का सिलसिला आज भी जारी है। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को दबाने की कोशिशें नाकाम होंगी। भारत खुद फरेबी में ना रहे, जमीनी हक़ाइक़ तस्लीम करे। सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत और PTI की तीसरी बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी समेत सियासी कैदियों को रिहाई मिलनी चाहिए। उम्मीद है जल्द खुशखबरी मिलेगी। उमर अयूब ने कहा, डील चाहते हैं ना ढील, असीरान की अदालती तरीक़ेकार के तहत रिहाई होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन ना बना तो मजीद इंतजार नहीं करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, फौरी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बिला जवाज है। मुसविदा आया तो सारी जमातों से मुशावरत करेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तारीख बदली जा सकती है, फैसला तो नहीं बदला जा सकता। सजा होनी है, ठोक बजा के सजा होनी है। 14 साल को कर दें 7 साल डे एंड नाइट करके। साइन ऑफ जबरदस्ती खान साहब ने ही करवाया, इसलिए मुद्दा उनके ऊपर है, लेकिन बरी जिम्मा काबीना भी उससे नहीं है, समेत मेरे। 190 मिलियन पाउंड के मुआहिदे पर बानी PTI ने दस्तखत किए। 10 से 14 साल की सजा हो सकती है। फैसल वावडा की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में पेश गोई। कहा, फैसला सुनाने की तारीख तब्दील हुई, फैसला नहीं। केस में मुझ समेत पूरी काबीना बरीउल जिम्मा नहीं। मुझे फैज हमीद की नाफरमानी करने पर बतौर सेनेटर नाअहल किया गया। 22 जनवरी को मौजूदा हुकूमत का स्कैंडल आने वाला है। आज तक साबित नहीं हुआ 190 मिलियन पाउंड जुर्म के पैसे थे। ये ओपन केस बनाते हैं और अदालतें शट कर देती हैं। बानी PTI कोई NRO नहीं लेना चाहते, अदालतों में केसेस का सामना करेंगे। अली जफर का सेनेट में दो टोक मौकिफ। कहा, ऊंचा बोलकर झूठ सच नहीं बन जाता। हुकूमत सियासी इंतकाम लेना चाहती है। कौमी असेंबली में शोर शराबे के बाद ऑपोजिशन का वॉकआउट। 190 मिलियन पाउंड का जवाब दो, सुबह घर चले जाओ। रकम जाती अकाउंट में गई, बदले में बनी गाला में जमीन मिली, हीरे की अंगूठियां मिली। मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। कहा, 5 साल चोर चोर का राग गलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। 150 पेशियां भुगती, एक दिन भी अदालत से गैर हाजिर नहीं हुए। ये सोए हुए उठते हैं, अदालत नहीं जाते, कहते हैं फैसला खिलाफ आएगा। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पर हमला हुआ। PTI की पूरी तवज्जो मुल्क में आग लगाने पर है। तकरीब के दौरान वजीर आला पंजाब तालिबात से घुल मिल गई, सेल्फियां बनवाई।
मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात से तमाम मसाइल हल करने के हामी। कहा, सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। कोई हुदूद से तजावुज़ करता है तो अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। सियासतदानों के मनफी रवैये की वजह से आज पार्लियामान बेमानी हो चुकी। धांधली से पाक इलेक्शन की गुंजाइश मौजूद है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी। माहौलियाती आलूदगी के चैलेंज से निपटने के लिए बड़ा इकदाम। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। अहम इकदाम पर वजीर आजम की वजीर तवानाई और टीम की सताइश। कहा, ज्यादा टैरिफ सरमायाकारों के लिए काबिल अमल नहीं था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग से दरामदी बिल में कमी। माहौल बेहतर होगा। अवैस लगारी ने कहा, टैरिफ 71 रुपए से कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर दिया। अब हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। कवायद ज़वाबित बना लिए। 15 रोज में लाइसेंस मिल सकेगा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर शिफ्ट होंगे। चंद माह में सस्ती तरीन बिजली आवाम को मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में 79 करोड़ रुपए से ज़ायदी करप्शन का इंकशाफ। 11 घोस्ट मुलाजमीन और अमले की तनख्वाहों में बेज़ाब्तगियां भी मंजर-ए-आम पर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ऑडिट का मुतालबा कर दिया। इंतजाम केपी हुकूमत से लेकर NGOs के सुपुर्द करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इमदादी प्रोग्राम में लूट मार जुल्म की इंतहा है। बैरिस्टर अकील का रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी ने कहा, जालिमों ने माँ और बच्चे की सेहत पर खर्च होने वाला फंड भी नहीं बख्शा। कराची में लुटेरों ने एक और घर उजाड़ दिया। कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर 17 साल का नौजवान कत्ल। मुजफ्फर नमाज फज्र के बाद घर जा रहा था। डाकुओं ने मज़ाहमत पर गोली मार दी। वालिदा की इंसाफ की दुआइयां। शहर कायद में रवा माह डकैती मज़ाहमत पर 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। कोयटा और गिरदनवा में हल्की बारिश और बर्फबारी। पारा -2 सेंटीग्रेड तक गिर गया। किला अब्दुल्ला में भी पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात। मौसम सर्द। 24 घंटों के दौरान मजीद बर्फ पड़ने का भी इम्कान। UAE ने खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और संगे मील अबूर कर लिया। खित्ते का जदीद तरीन सैटेलाइट खला में रवाना। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की माहिरीन को मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच का सस्ता तरीन टिकट 2000, महंगा तरीन 25,000 रुपए में मिलेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश मैच के लिए जनरल इंक्लोजर की टिकट 2000, फर्स्ट क्लास की 4000 होगी। लाहौर में टिकट की कम से कम कीमत 1000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 12000 होगी। कजाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल की टिकट की कीमत 2500 रुपए से शुरू होगी। डकार रैली में कांटे का मुकाबला। जनूबी अफ्रीकी ड्राइवर लेटिगन एक बार फिर पहले नंबर पर। रेस का 10वां मरहला स्पेन के नैनी रोमा ने जीत लिया। बाइक कैटेगरी में माइकल डोकर्टी कामयाब। मजमूई तौर पर डैनियल सैंडर्स का पहला नंबर।